उपसर्ग के तीन भेद हो जाते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। क्या उपसर्ग के तीन भेद में पहला क्या हो गया? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। और आगत उपसर्ग जो होता है, उस आगत उपसर्ग के अंतर्गत ही अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। क्या कि आगत उपसर्ग के अरबी फारसी के आगत उपसर्ग के अंतर्गत अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। अच्छा, आगत मतलब आप समझे कि नहीं? हम तो बोल दिया। आगत मतलब क्या होता है? आना, किसी दूसरे जगह से, विदेशी शब्द जिसको हम लोग व्याकरण में पढ़े होंगे देशज विदेशज, तो वही विदेशज को हम लोग आगत बोलते हैं। यानी बाहर से, देश के बाहर से आने वाले शब्द जिसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको आगत कहते हैं। तो ये बाहर से आने वाले विदेशी शब्दों का जो उपसर्ग है उसका हिंदी में प्रयोग होता है, उसको हम लोग आगत कहते हैं। अब चलिए, सबसे पहले कहते हैं तो जैसे हिंदी में हमने पढ़ा था शब्दों के भेद में तत्सम और तद्भव, तो संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग जब हिंदी में होता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसी तरह संस्कृत के जो उपसर्ग है, संस्कृत के जो उपसर्ग है और उन शब्दों पे लगकर प्रयोग होता है उसे हम लोग तत्सम उपसर्ग करते हैं। तद्भव है, तद्भव में आप लोगों ने बच्चे में पढ़ा होगा कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो थोड़ा सा रूप बदला होता है, संस्कृत शब्द तो होते हैं लेकिन संस्कृत का रूप बदला होता है। तो संस्कृत शब्द के जो बदले हुए कुछ रूप होते हैं, वह जो उपसर्ग होता है, वह उपसर्ग जब हिंदी साहित्य में हिंदी के शब्दों में किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है, तो वो तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और आगत जो उपसर्ग होते हैं वो आगत शब्द जो अरबी और फारसी या अंग्रेजी के शब्द जो है तो उसके जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगकर, पूर्व में लगकर या आदि में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसको हम लोग आगत उपसर्ग कहते हैं। अब चलिए हम लोग बारी बारी से तत्सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण, तद्भव उपसर्ग के कुछ उदाहरण और आगत उपसर्ग के कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो तत्सम उपसर्ग में अब एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि संस्कृत में, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो 22 तरह के होते हैं। आपके व्याकरण जो है उस व्याकरण में नहीं है, लेकिन मुझे याद है कहीं पढ़ा है कि संस्कृत